अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम मल्टीपल एलील को डिस्कस कर रहे थे और उसमें बेस्ट एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्क्राइब करने के बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पॉर्टेंस लास्ट टाइम कुछ पॉइंट्स बताए थे। इसकी जो इम्पॉर्टेंस जो सबसे पहली है वो है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि खून का इंतकाल करना, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाना। अब जो ब्लड देता है उसको यूजुअली हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, और जिसमें ब्लड को मुंतकिल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेपिएंट कहते हैं। तो आज इसी से ही रिलेटेड हमारे पास क्या टॉपिक है, आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपने सुना होगा स्टूडेंट कि फ़लाँ पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है, ए की, फ़लाँ को बी की, फ़लाँ को ए बी की और फ़लाँ शख्स को ओ की, लेकिन ब्लड डायरेक्ट ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता, बल्कि पहले उस ब्लड को क्रॉस मैच करवाया जाता है। क्रॉस मैच करवाने के बाद पता चलता है कि आया इस शख्स को ये ब्लड लग सकता है या नहीं लग सकता। तो इन्हीं बातों को आज डिस्कस करेंगे लेक्चर के साथ। एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डियर स्टूडेंट दो चीज़ों को अभी आप जहन में रखें। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम डोनर, और दूसरा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं रिसेपिएंट। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, डोनर एंड रिसेपिएंट। डोनर का ये मतलब है कि जो शख्स ब्लड देता है वो डोनर कहलाता है, और जो शख्स उस ब्लड को रिसीव करता है वो क्या कहलाता है, रिसेपिएंट। लेट्स सपोज दैट कि मैं रिसेपिएंट हूँ और आप क्या हैं, मुझे ब्लड देंगे, तो आप क्या कहलाए, डोनर कहलाए, और मैं क्या कहलाया, रिसेपिएंट कहलाए। या दूसरे एग्जांपल में एक पेशेंट है, बीमार है, उसको ब्लड की ज़रूरत है और आप उसको ब्लड दे रहे हैं, तो जो आप ब्लड देंगे आप कहलाएंगे डोनर, और जो ब्लड रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा, रिसेपिएंट। अब इस डोनर और रिसेपिएंट में दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और ये बड़े दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप समझ लेंगे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। डोनर का आप ये जहन में रखिएगा, डोनर का एंटीजीन और रिसेपिएंट का एंटीबॉडीज़, इन दोनों में एक ख़ास रिलेशन है। अब एंटीजीन बेसिकली क्या होते हैं, वो फॉरिजन पार्टिकल्स होते हैं, वो फॉरिजन जर्म्स होते हैं जो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीजीन। ये कहलाते हैं एक्सटर्नल एंटीजीन, जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं, और उस जरासीम को पकड़ कर उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये तो एक्सटर्नल एंटीजीन। और आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर पढ़ा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसकी वजह से होता है, एंटीजीन जो कि आरबीसी पर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और आपने ये देखा कि अगर आरबीसी पर एंटीजीन ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, बी होती हैं, तो उस लिहाज से वो बॉडी के अंदर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। लेकिन जो आरबीसी के ऊपर एंटीजीन अपनी बॉडी के हैं एंटीजीन, वो बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वो रिएक्शन नहीं करते। अगर ऐसा होगा तो पूरी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये नेचुरल फैक्ट है कि एंटीजीन जब बॉडी में दाखिल होगा, ये जहन में रखिएगा, जब कोई फॉरिजन एंटीजीन, खुद की एंटीजीन नहीं, जो फॉरिजन एंटीजीन बॉडी के अंदर दाखिल होगा और एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती हैं, काम करती हैं। तो एंटीजीन अगर फॉरिजन है और एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, तो एंटीजीन फ़र्ज़ करें कि एंटीजीन, कोई भी एंटीजीन है, ये बैक्टीरिया आया, ठीक है, और बॉडी में क्या एंटीबॉडीज़ हैं, और एंटीबॉडीज़ को किस सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, लास्ट टाइम हमने बात की थी, कोई वाई से, कोई साई से, और आपने एक ड्रामा मशहूर चल रहा है अर्तुगरुल गाजी, उसमें काई कबीले का ये सिंबल है, यानी कि ये एंटीबॉडीज़ हैं।
अब एंटीजन आई तो ये बेसिकली क्या है, फॉरिजन एंटीजन आ रही है, कोई भी एंटीजन ए है, ठीक है, और उस शख्स में जो रिसेपिएंट है उसकी बॉडी के अंदर क्या एंटीबॉडीज़, तो आरबीसी क्या होते हैं आपस में एक साथ इसके साथ आकर जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो एक टिश्यू टाइप का यानी कि फॉर्मेशन होती है, यानी कि ब्लड सेल्स जो हैं आपस में क्या हो जाते हैं, कलम्प हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। और बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में इस कलम को जो एक कलम्प गुच्छा सा बन जाता है उसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है, ब्लड जम जाता है और उस शख्स की क्या हो जाती है, डेथ वाक़ हो जाती है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि डोनर का एंटीजीन और रिसेपिएंट की एंटीबॉडीज़, इनके दोनों दरमियान एक ख़ास रिलेशन है, ठीक है। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आइए डिस्कस करते हैं इसको मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए। देखिएगा ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है। लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में हमने बात को डिस्कस किया था ब्लड ग्रुप ए, और इसका एरो देखिएगा किस तरफ जा रहा है, इसका एरो जा रहा है ए बी के पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, यानी कि ओ ब्लड अपना, यानी कि ये क्या हुआ, डोनर हुआ, और ए बी क्या हुआ, रिसेपिएंट हुआ। ये हमारे पास क्या है, डोनर है, और ये हमारे पास क्या है, रिसेपिएंट है, ठीक है। ओ ने किसको दिया ब्लड, ए बी को, ठीक है। अब ये जो ओ है ये ब्लड ग्रुप दे रहा है, एरो का सिंबल देखिएगा, ए को, ब्लड ग्रुप ए को। ये डोनर किसको ब्लड दे रहा है, ओ बी को, एरो का सिंबल देखिएगा किस तरफ जा रहा है, बी को, ठीक है। और ए जो है किसको ब्लड दे रहा है, ए बी को, और बी भी किसको दे रहा है, ए बी को। यानी कि जब बी ब्लड ग्रुप ए बी को देगा तो ये डोनर कहलाएगा और ये रिसेपिएंट कहलाएगा। और यहाँ पर ए जो है ये किसको दे रहा है, ए बी को, तो इस वक्त ये ए क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा, और ए बी क्या कहलाएगा, रिसेपिएंट कहलाएगा। और फर्स्ट टाइम हमने कहा था ओ जो है किसको दे रहा है, ए बी को, तो ओ हमारे पास ये बेसिकली क्या है, डोनर है। बेसिकली ओ क्या है, ये डोनर है, किसको दे रहा है, बी को ब्लड ग्रुप दे रहा है, किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, किसको दे रहा है, ए बी को दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो डोनर है ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। और एरो के निशान देखिएगा, सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए बी के पास। यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी बेसिकली क्या है, रिसेपिएंट कहला रहा है। क्या कहला रहा है, रिसेपिएंट। लेकिन सबसे ब्लड ग्रुप ले रहा है तो इस लिहाज से ये कहलाएगा यूनिवर्सल रिसेपिएंट। क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिसेपिएंट। अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ किस वजह से होता है कि इसमें दोनों एंटीजीन्स यानी एंटीजीन ए, एंटीजीन बी दोनों एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर एंटीबॉडीज़ ए बी दोनों पाई जाती हैं। ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ आप देखें, एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, एंटीबॉडीज़ ए बी दोनों पाई जाती हैं। और एंटीबॉडीज़ के सिंबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये वाई, लेकिन मैं यहाँ पर एक सिंबल जो फेमस सिंबल आजकल ड्रामे में चल रहा है अर्तुगरुल गाजी में, काई से क्या करता हूँ, काई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी कि ये एंटीबॉडीज़ ए बी क्या है इनके अंदर मौजूद है, किसके अंदर, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर।
अगर हम ब्लड ग्रुप बी की बात करें, ब्लड ग्रुप बी के अंदर जो ब्लड ग्रुप बी किस वजह से होता है, यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप बी एंटीजीन ए की वजह, सॉरी एंटीजीन बी की वजह से होता है। लेकिन इसके अंदर जो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, एंटीबॉडीज, वो हमारे पास क्या हो, एंटीबॉडीज बी क्या होंगी, मौजूद होंगी। अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी को देखें तो ब्लड ग्रुप ए बी किन एंटीजीन की वजह से, एंटीजीन ए और एंटीजीन बी जब दोनों को डोमिनेंस हो जाएं, लेकिन इनके अंदर जो एंटीबॉडीज होंगी, एंटीबॉडीज वो क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। इस तरफ देखिएगा कि अगर ये ब्लड ग्रुप डोनर ओ है तो ये ब्लड ग्रुप ए रिसेपिएंट है ए, और ए ब्लड ग्रुप किसकी वजह से होता है, एंटीजीन ए। लेकिन यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटीबॉडीज़, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारे पास कौन सी हैं, एंटीबॉडीज़ बी पाई जाती हैं। और यहाँ पर दोनों एंटीजीन्स मौजूद हैं किसके ऊपर, ब्लड ग्रुप ए बी के ऊपर, तो एंटीबॉडीज़ इनमें दोनों में एब्सेंट होती। तो इस तमाम चीज़ों को स्टूडेंट आइए एग्जाम्पल की मदद से चलते हैं, और इन ब्लड ग्रुप को बेसिकली इन ब्लड ग्रुप को इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन है। तो बड़े एहतियात के साथ ब्लड डोनर और रिसेपिएंट दोनों को क्रॉस मैच करवा दिया जाता है, और क्रॉस मैच करने के बाद रिज़ल्ट अगर सही है, पॉजिटिव, तो उस पेशेंट को ब्लड क्या है, डोनेट कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तो आइए, कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे क्लम्प हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है, या अगर ब्लड ग्रुप किसी को चढ़ाया जाए तो उसमें क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। तो आइए इन तमाम चीज़ों को एग्जाम्पल्स की मदद से डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या फिनोमिनन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, लेट्स सपोज दैट कि एक शख्स है, पर्सन 1 है, और इसका ब्लड ग्रुप क्या है, फर्ज करें कि ओ है, ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, ठीक है। और ये जो ब्लड ग्रुप है इसको हम कह दे रहे हैं डोनर। क्या कहला रहा है ये, डोनर। और पर्सन टू जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, इसको इंतहाई खून की कमी है, इसको खून चाहिए, क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, और लेट सपोज दैट हम इसको ब्लड ग्रुप ओ दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या कहलाएगा, रिसेपिएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिसेपिएंट। बेसिकली ग्रुप ए को ग्रुप ए ही मैच करके लगाया जाता है, लेकिन एमरजेंसी में ब्लड ग्रुप ओ भी उसको लगाया जा सकता है। क्यों, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर है। तो आइए देखते हैं कि लेट्स सपोज दैट ये हमारे पास कोई पर्सन ए है, पर्सन ए, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पर्सन बी है, ठीक है। ये लेट सपोज दैट इसका ब्लड ग्रुप हमने ओ रखा, और इसका ब्लड ग्रुप हमने क्या रखा, ए रखा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब ब्लड ग्रुप ओ को हमने क्या कहा, डोनर, और ब्लड ग्रुप ओ किसकी वजह से होता है कि इस पर किसी भी किस्म की एंटीजीन मौजूद नहीं है, यानी कि ये ब्लड इसको क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। और ट्रांसफ्यूजन में हमने दो बातें की थी कि एक डोनर का एंटीजीन को कंसीडर करें और रिसेपिएंट के एंटीबॉडीज़ को देखें, ठीक है। अब यहाँ पर ओ के अंदर एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ए है, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ क्या हैं, बी है।
तो ये बेशुमार क्या है, एंटीबॉडीज़ ए और एंटीबॉडीज़ क्या हैं, बी हैं, किसके अंदर, ब्लड ग्रुप ओ के अंदर। अब इस शख्स का ब्लड ग्रुप जो रिसेपिएंट है, कौन है हमारे पास, ये रिसेपिएंट, इसको खून की ज़रूरत है और इसका ब्लड ग्रुप ए किस वजह से, एंटीजन ए, लेकिन इसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, एंटीबॉडीज़ इसमें बी हैं, क्या है, एंटीबॉडीज़ बी हैं। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट कि ये एंटीबॉडीज़ यानी कि यहाँ पर एंटीजन मौजूद नहीं, उसकी एंटीबॉडीज़ हैं, और यहाँ पर रिसेपिएंट में एंटीबॉडीज़ क्या हैं, बी हैं। जब इस शख्स को ये ब्लड ग्रुप दिया जाता है, अब चूँकि इसकी आरबीसी पर किसी भी किस्म का एंटीजन क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ जब काम करती है जब बॉडी के अंदर एंटीजन आए। अब ब्लड ग्रुप में एंटीजन ही मौजूद नहीं है, सिर्फ क्या जा रही है, एंटीबॉडीज़ जा रही हैं, तो ये शख्स क्या है, सरवाइव कर जाएगा, किसी भी किस्म की क्लम्पिंग क्या होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जा रही हैं, ए भी जा रही है, बी भी जा रही है, और एंटीबॉडीज़ जो रिसेपिएंट की है वो एंटीजन पर तो इफेक्ट करेगी, लेकिन एंटीबॉडीज़ पर किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शंस क्या है, ऑब्जर्व नहीं किया गया, तो ब्लड क्लम्प एग्लूटिनेट नहीं होगा और वो शख्स, पेशेंट जो है वो सरवाइव कर जाएगा। ये यूजुअली इमरजेंसी केस में ये ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ये